हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 7x माइनस 15y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और अभी हम सॉल्व करने के लिए इसमें विलोपन विधि, जिसको आप एलिमिनेशन मेथड या लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है, हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। पूरे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान से आप देखें। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में मेरा, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में है मेरा कि 7x माइनस 15y 7x माइनस 15y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम बढ़ाएं आगे, तो हम लोग इतना लिख सकते हैं कि 7x माइनस 15y माइनस 2 RHS में जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो अचर पद है जिसमें x और y नहीं है भाई मेरे, उसको RHS में आपको कर लेना है, तब जाके इसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है ये थोड़ा सा देखिए। सेकेंड इक्वेशन मेरा दिया हुआ था, थोड़ा सा यहाँ देखिए आप। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन है कि x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कि x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर फिर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएं, तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3 RHS में जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। अब आपको इसको समीकरण 2 मान लेना है। कितना मान लेंगे हम लोग इसको? समीकरण 2 मान लेते हैं। अब मेरा काम क्या है ये समझिए। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले हम लोग को इसको पहले एडजस्ट लिख लेते हैं एक जगह पे। ये मेरा समीकरण 1 था जो हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण 1 और फिर मेरा समीकरण 2 यहाँ था, हम लोग इसको भी एक जगह लिख लेते हैं यहाँ पे, तब थोड़ा सा आनंद आएगा बनाने में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं समीकरण 2 लिख लेता हूं। चलिए देखिए, हमने 1 और 2 एक जगह पे लिख लिया। ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये थोड़ा सा देखिए। अब सबसे पहले आपको विलोपन विधि में, लुप्तीकरण विधि क्या कह रहा है कि आप पहले अपना दिल दिमाग बनाइए कि हमको किसको लुप्त करना है, किसको विलुप्त करना है। तो या तो आप x वाले को लुप्त कर सकते हैं, या नहीं तो आप y वाले को विलुप्त कर सकते हैं, लुप्त कर सकते हैं, विलोपित कर सकते हैं। तो अभी हम आपको सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि हम यहाँ पे y वाले को विलुप्त करना चाह रहे हैं। तो y वाले को अगर हम विलुप्त करना चाहे तो यहाँ पे गौर से देखिए आप। तो y वाला में y का गुणांक -15 है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। एक में y वाला का गुणांक आप यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए -15 है, और एक में y का गुणांक +2 है। ठीक है। तो जो गुणांक है, आप गुणांक को माइनस प्लस को छोड़ करके ही सिंपल गुणा कर दीजिए। यानी आपको यहाँ पे गुणा कर देना है किससे? तो एक समीकरण को आपको गुणा करना है यहाँ पर, किससे आपको गुणा करना है? 15 से। यहाँ देखिए, एक को गुणा करना है 15 से और एक को गुणा करना है 2 से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 को गुणा कर देते हैं 2 से, और 2 को गुणा कर देते हैं 15 से। ध्यान रखिएगा, अपोजिट कर देना है। पहले समीकरण का जो है वो दूसरे में, और दूसरे समीकरण का जो है पहले में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। चलिए अब देखिए इसके आगे। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसमें सबको, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तीनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमको मिलेगा। 7 को 2 से करेंगे कि ये हो गया मेरा 14x माइनस 15 दूना 30y इज इक्वल टू 2 दूना
4, फिर यहाँ पे 15 को x से करेंगे तो ये हो गया मेरा 15x प्लस 15 दूना 30y इज इक्वल टू 15 को 3 से करेंगे तो ये हो गया मेरा 45। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्वेश्चन उठता है कि हम ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें। तो एक बात आप ध्यान रख लीजिए, कब ऐड करते हैं और कब सब्ट्रैक्ट करते हैं ये चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज को ध्यान रखना है। क्या चीज को ध्यान रखना है? यहाँ पर देखिए, अगर साइन जिसको आप विलोपित करना चाह रहे थे, हटाना चाह रहे थे, उसमें अगर साइन अल्टर है या अपोजिट है, ये भी कह सकते हैं। तो अगर साइन, पहले मैं सेम वाले को लेता हूं, अगर इसका साइन जो है, इस चीज को अगर ध्यान में आप रखिएगा तो कभी भी विलोपन विधि में आप नहीं अटकिएगा। साइन अगर सेम है, साइन क्या है, अगर सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, और तब साइन चेंज भी कर देना है। अगर साइन अल्टर है तो आपको ऐड कर देना है, और ऐड में साइन नो चेंज होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इतना चीज अगर ध्यान में आपको है तो आप विलोपन विधि में कभी भी नहीं अटकिएगा, कहीं नहीं अटकने का उम्मीद ही नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत काम का चीज है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं फिर आगे की बातों को। यहां पर अब देखिए क्या होने वाला है इससे। यहां पर अगर हम ऐड कर दे, चूंकि यहां पे देख रहे हैं आप, एक में माइनस साइन है, यहां पर आप गौर से देखिए, यहां पर देखिए एक में यहाँ पे माइनस साइन है और एक में प्लस साइन है, यानी साइन इसका अल्टर है, अपोजिट है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने लिखा अगर अल्टर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे क्लियर हम कर दिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ पर हम लोग ऐड लिखते हैं, यहाँ पे ऐड लिखते हैं। ऐड करेंगे तो साइन मेरा नो चेंज होता है, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा। देखिए 30y से 30y मेरा यहाँ पे कैंसिल हो गया, दोनों, एक माइनस 30y था, एक प्लस 30y था, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों अगर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 14x और 15x, ये जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 29x। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए प्लस 45 और प्लस 4, प्लस 45 और प्लस 4 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 49। कितना मिल जाएगा हमको, 49। यहां पर हम लिख देते हैं 49। अब आप भी लगा सकते हैं कि x का मान क्या आएगा, आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं। x के पीछे वाले जो है वो नीचे चला जाएगा, यानी लिख सकते हैं इसीलिए x इज इक्वल टू 49/29। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यही मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी डाल देते हैं। तो अभी हम समीकरण 1 देख रहे हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा गुना है, तो हम लोग समीकरण 2 में डाल देते हैं, जो आसानी से हमको आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग किस में डाल देते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 मेरा क्या है, ये थोड़ा सा देखिए, समीकरण 2 है मेरा यहां पर कि x प्लस 2y बराबर है 3, यही है ना। चलिए मैं यहां लिख लेता हूं इस चीज को यहां पर। ठीक है, यहां हमने लिख दिया जो समीकरण था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में मान डाल देते हैं। मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा कि x की जगह पे हमको 49/29 मान डाल देना है। देखते हैं कितना आंसर आ रहा है मेरा। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा देखिए, अब x की जगह पे 49/29 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इस 49/29 को यहाँ जो आप देख रहे हैं, इस 49/29 को हम लोग कहाँ लेके चले जाएंगे, RHS में लेके चले जाएंगे। RHS में लेके जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हो जाएगा मेरा कि 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 49/29। ठीक है, थोड़ा सा पेज को हम आगे बढ़ाए। यहां आप देखिए क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, बट्टा में 1 ले लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मेरा हो गया मेरा कितना, 29। एलसीएम हो जाएगा 29। 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 60 और 9 × 27, 87 हो गया मेरा।
माइनस 49। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या मिला हमको, 2y इज इक्वल टू 87 में से हमको 49 को घटाना है। ये 49 और 1 50, एक और इधर हो गया आपका 27, ये 37, तो 37 और 1 ये हो गया आपका 38, 38 बट्टा 29 ये हो गया। अब y के जो पीछे वाला है उसको हमको नीचे कर देना है, नीचे करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, यानी इसीलिए y बराबर 38 बट्टा 2 गुना 29, 2 से इसको अगर काटें तो मेरा ये हो गया 19, यानी y इज इक्वल टू आ गया मेरा 19 बट्टा 29, जो मेरा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर अभी जो हमने देखा था यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 14 हमने देखा भी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन को भी मैं सेम तरीके से बता रहा हूं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगला कौन सा मेथड आपको दिक्कत हो रहा है, किस मेथड में, ये आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। उस मेथड का जरूर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में है मेरा कि u प्लस भी इज इक्वल टू 5 और 2u माइनस 3b इज इक्वल टू 4। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है ये देखिए। अब 15 नंबर क्वेश्चन में मेरा कि u प्लस भी इज इक्वल टू है 5, u प्लस भी इज इक्वल टू है 5, जिसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर दूसरा समीकरण है मेरा 2u माइनस 3b, 2u माइनस 3b इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 4, समीकरण इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर वही पुरानी बात शुरू हो गई। हमको जिसको कैंसिल करना है उसमें देखना है। तो अगर हम भी वाले को कैंसिल करें तो भी में 1 के पीछे, समीकरण 1 में भी के पीछे 1 है, और समीकरण 2 में भी के पीछे -3, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरा हो गया 3u प्लस 3b इज इक्वल टू 5 को 3 से करेंगे तो ये 15, और 1 को 2u से करेंगे तो ये हो गया मेरा 2u माइनस 3b इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब फिर सवाल आ गया ऐड और सब्ट्रैक्ट का। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जिसको हम लोग कैंसिल करना चाहते हैं उसमें साइन अल्टर है, इसका मतलब हमको यहाँ पे जरूरत है ऐड करने का, और ऐड करेंगे तो मेरा साइन होता था नो चेंज, यानी ये प्लस है तो प्लस होगा, ये माइनस है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो प्लस होगा। 3b से 3b मेरा कैंसिल हो गया। ये हो गया 3u और 2u दोनों में प्लस है, तो यहाँ पे हो गया मेरा 5u इज इक्वल टू 15 और प्लस 4 है, तो 15 और प्लस 4 तो ये हो गया 19, तो u बराबर हो गया आपका 19/5, जो आपका u का मान निकल गया। अब इसका मान क्या करना है आपको, समीकरण 1 में डाल देना। यहाँ पर हम लोग फिर लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में मान डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये थोड़ा सा देख लीजिए। अब समीकरण 1 मेरा u प्लस भी इज इक्वल टू है, u प्लस भी इज इक्वल टू कितना था, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। u प्लस भी इज इक्वल टू है 5, यानी समीकरण यहाँ पर हम लिख देते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर लें जो मान भी हमको पता चलेगा। यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है कि u प्लस भी इज इक्वल टू है 5, u का मान हमने यहाँ निकाला 19/5, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 19/5 प्लस भी इज इक्वल टू 5, यानी भी इज इक्वल टू हो गया मेरा 5 माइनस 19/5, ये आ गया आपका भी इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 19/5, यहाँ पर मेरा फाइनली बन गया क्या चीज, भी इज इक्वल टू 19, 25 में से 19 घटा तो 6
बट्टा 5 जो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यानी फाइनली अगर देखें तो u इज इक्वल टू आ गया मेरा 19/5 और v इज इक्वल टू आ गया 6/5। यहाँ पे देखें तो ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।